हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए आज हम लोग बायोट सावर्त के नियम पढ़ने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए, बैठ जाइए। बायोट सावर्त नियम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मतलब बहुत बार पूछा जाता है और हो सकता है कि इस बार पूछे भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्वागत है आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में। आइए हम लोग पढ़ते हैं बायोट सावर्त के नियम। बायोट सावर्त के नियम जो होता है वो अंतरिक्ष में चुंबकीय क्षेत्र को निर्धारित करता है, चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करता है। ठीक है, जैसा कि चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL क्रॉस R बाई R क्यू का परिमाण। ठीक है, यह होता है चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। अब ये जो है ये बायोट सावर्त के नियम से आया है। ठीक है, जैसा कि देखा जाए इसमें अगर धारा I का प्रवाह हो रहा होता है, एक ऐसा धारावाही तार जिसमें धारा I का प्रवाह हो रहा है। धारावाही तार का मतलब ही होता है जिस वायर में धारा का प्रवाह हो रहा हो। यहां से बिंदु एक P है जो R दूरी पर स्थित है, यानी इसका स्थिति सदिश R है। ठीक है, अगर इस पॉइंट से हम एक धार अल्पॉस की दिशा देखेंगे, IDL की दिशा देखेंगे, तो कैसे जाएगा? तार जो है वो सीधा है, इसका मतलब है कि सीधे धारावाही तार की ओर IDL धारा अल्पॉस की दिशा हो जाएगा। और मानते हैं कि ये दोनों के बीच का कोण थीटा बन रहा हो। कितना? थीटा बन रहा हो। तो यहां से बिंदु P पर इस वायर के इस वाले पार्ट के कारण, ये छोटे से पार्ट के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू होगा वो कितना के बराबर होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू IDL क्रॉस R बाई वेक्टर R के परिमाण के क्यू। क्लियर है? अगर वायर जरूरी नहीं कि सीधा ही रह सकता है, वायर जो है, तार जो है वक्र भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जिसमें धारा I का प्रवाह हो सकता है। यहां से स्थिति सदिश R पर एक बिंदु P है। ठीक है, जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। और यहां यदि अगर देखा जाए धारा अल्पॉस की दिशा देखेंगे तो यहां से अलोंग द टेंजेंट स्पर्श रेखा की ओर हो जाएगा IDL। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि वक्र तार पर यानी वक्र पाथ पर धारा अल्पॉस की दिशा कैसे होता है? अलोंग द टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की ओर। कंप्लीट है। चलिए आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि अब इसका सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण देखेंगे कि परिमाण क्या हो सकता है। ये वेक्टर फॉर्म में है कि नहीं? परिमाण इसका क्या हो सकता है? ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र जो है वो सदिश राशि है, इसका मतलब है कि इसका परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा। तो दिशा भी हम लोग पढ़ लेंगे, पहले परिमाण देखते हैं। परिमाण इसका कितना हो जाएगा? तो वेक्टर dv का परिमाण बराबर क्या मिल जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू IDL, और क्रॉस को हटाते हैं साइन लगाते हैं, क्रॉस को हटाते हैं साइन थीटा लगाते हैं। IDL इंटू R इंटू में साइन थीटा, क्योंकि IDL और R के बीच का कोण कितना है? थीटा है, बटा में RQ, ये पूरे का परिमाण हो जाएगा। तो dV बराबर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो dV बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर, यानी एक R से एक R कैंसिल करेगा तो R स्क्वायर बचेगा। और P बिंदु पर इस वाले पार्ट के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान कितना के बराबर होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर के बराबर होगा। कंप्लीट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां से हम लोग बायोट सावर्त के नियम को लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं इस बात को आप समझिएगा। ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका एक नियत मान होता है। ठीक है, जबकि IDL साइन थीटा और R ये सब वेरिएबल है। ठीक है,
और ये सब को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि dB, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई जो नियत है इसको हटा करके हम समानुपाती दे सकते हैं और क्या मिल जाएगा, IDL साइन थीटा बटा में R स्क्वायर। कोई दिक्कत? और dB दोनों को अलग अलग कर देंगे तो dB समानुपाती हो जाएगा IDL इंटू साइन थीटा के और dB व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा R स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं बायोट-सावर्त के नियम। अब बायोट-सावर्त के नियम क्या हो जाएगा भाई, तो ध्यान दीजिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लिख सकते हैं, बायो-सावर्त के नियम में चुंबकीय क्षेत्र धारा अल्पस तथा साइन थीटा के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र धारा अल्पस और साइन थीटा के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं बायो-सावर्त के नियम। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यदि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे ऐसा हम लोग आगे कर देंगे कि dV समानुपाती IDL इंटू साइन थीटा, इसको फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे और dV व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर, इसको सेकंड इक्वेशन लगाएंगे और फर्स्ट दोनों को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड। यहां से क्या मिल जाएगा, dV समानुपाती IDL इंटू साइन थीटा बाई R स्क्वायर और dV समानुपाती को हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। कोई दिक्कत? और यहां से अगर बातें करें तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। ठीक है, और तो और म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई का जो मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा, आप यहां से खुद ही निकाल सकते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है और म्यू नॉट बाई 4 पाई का मात्रक यहां से खुद निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकाल सकते हैं कि जिस राशि का मात्रक निकालना होता है उसको एक तरफ और बाकी सारे क्वांटिटी को एक तरफ लेकर के चले जाते हैं। तो देखिए यहां से हमें फॉर्मूला क्या मिला है, dV बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर और dV यानी इसको हम इधर ही रखते हैं और R स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ऊपर आ जाएगा और बाई IDL इंटू में क्या मिल जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, जिसका हमें मात्रक देखना है। ठीक है, तो dV यानी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हम लोग क्या जाने, टेस्ला। R क्या है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बाई I क्या है, धारा का मात्रक एम्पियर, DL लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। कंप्लीट है, और साइन थीटा एक कांस्टेंट वैल्यू है, जबकि कांस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता है। बराबर में क्या मिलेगा, म्यू नॉट बाई
4 पाई। अब 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल कर जाएगा, तो बताइए कि यहां से म्यू नॉट बाई 4 पाई का जो मात्रक मिला वो क्या मिल गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कोई दिक्कत, कंप्लीट है यहां तक। चलिए आगे बातें करते हैं कि जब ये कांस्टेंट है तो इसका कोई फिक्स वैल्यू तो होगा। यस बिल्कुल है, और वो क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई का जो मान होता है वो हमेशा याद रखिएगा बच्चों 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर के बराबर होता है। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तो देख चुके, आगे हम लोग बढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखना होगा तो कैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब दिशा निकालने का तरीका क्या है भाई, तो ध्यान दीजिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला वेक्टर फॉर्म में जो अभी अभी जाने हम लोग सदिश के रूप में, वो क्या देखें कि dv बराबर जो होता है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL क्रॉस r बाई वेक्टर r के परिमाण के क्यूब, ये होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। और यहीं से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालते हैं कि इसमें अगर धारावाही तार में धारा I का प्रवाह हो रहा हो और यहां से स्थिति सदिश r पर एक बिंदु P है जहां पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें देखना है, तो यहाँ पे धारा कॉस की दिशा हो जाएगा, धारा की दिशा में यहाँ पे IDL, कोई दिक्कत, और ये छोटा सा कोण क्या बन जाता है, थीटा। और याद रखिएगा कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखना होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखने के लिए हम क्रॉस रूल या स्क्रू रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब क्रॉस रूल या स्क्रू रूल क्या होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्रॉस रूल यानी कि अपने राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्रॉस नियम कहते हैं, ठीक है। जैसे यदि अगर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखना है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखने के लिए हमें कौन बताएगा, IDL क्रॉस R बताएगा, IDL क्रॉस R बताएगा। सिंपल एक पॉइंट को हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे A क्रॉस B, ये मान लेते हैं कि A है और ये B है, दोनों के बीच का कोण थीटा है। हमें दिशा देखना है A क्रॉस B का, तो A क्रॉस B का दिशा देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं, और इस राइट हैंड थंब रूल को क्या करते हैं कि अपने दाहिने हाथ के चारों उंगली को इस तरह रखते हैं कि वह A की दिशा को बताए, चारों उंगली के राइट हैंड को इस तरह रखते हैं कि वो A की दिशा बताए, और क्रॉस कहां से करना है, B से, A क्रॉस B, चारों उंगली से मुट्ठी इस प्रकार बंद करें कि अंगूठे की दिशा अलग हो जाए। तो अंगूठे की दिशा कैसे जा रही है, बाहर की तरफ, यानी A क्रॉस B की दिशा कैसे जा रही है, बाहर की तरफ। यहां से हम लोग एक बात और ध्यान रखिएगा कि बाहर की दिशा को डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और अंदर की दिशा को क्रॉस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि आप सीख ही गए होंगे कि अगर मान लिया जाए कि एक सदिश A है, दूसरा सदिश B है, तो यहां पे हमें फाइंड करना है B क्रॉस A की दिशा। तो B क्रॉस A की दिशा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने राइट हैंड के दाहिने हाथ के चारों उंगली को इस प्रकार रखेंगे कि वह चारों उंगली B के दिशा को बताए। तो चारों उंगली को ऐसे तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे घुमाएंगे तो हाथ ही फ्रैक्चर कर जाएगा। अब तो हाथ थोड़ी फ्रैक्चर करना है, हमें दिशा देखना है किसका, B क्रॉस A का। तो ऐसे नहीं हो रहा है तो ऐसे पलट करके रख देंगे, ठीक है। और पलट करके रखेंगे तो चारों उंगली को कैसे रख रहे हैं, B की दिशा में, और चारों उंगली से मुट्ठी इस प्रकार बंद करेंगे कि अंगूठे की दिशा जो बताएगा वो क्या बताएगा, B क्रॉस A की दिशा बताएगा। यानी कि B की तरफ चारों उंगली रखेंगे और A की तरफ घुमाएंगे, B से A की तरफ घुमाएंगे, कैसे गया, अंदर, अंगूठा की दिशा कैसे जा रहा है, अंदर, यानी B क्रॉस A की दिशा कैसे हो जाएगा, अंदर की ओर। अब अंदर की ओर ड्रॉ करके तो नहीं ना दिखा सकते, ये 3D फिगर है, अब 3D में ड्रॉ करके नहीं दिखा सकते, इसलिए अंदर और बाहर की दिशा को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया कि अगर डॉट रहेगा
तो समझ जाना है कि बाहर की दिशा बता रहा है, और क्रॉस रहेगा तो समझ जाना है कि अंदर की दिशा बता रहा है। तो अब तो आप सीख ही गए होंगे कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए की दिशा कैसे देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। और यहां पे भी इसी रूल का इस्तेमाल करते हुए आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखना है जो बिंदु P पर होगा। अब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगा, तो आईडीएल क्रॉस आर, आईडीएल को क्रॉस करवाना है कहां से, आर से, आईडीएल को क्रॉस करवाना है आर से। आईडीएल के तरफ में अपने दाहिने हाथ के चारों उंगली को रखेंगे। देखिए आईडीएल, आईडीएल कैसे है, ऊपर, और चारों उंगली भी कैसे है, ऊपर। ऊपर से अब आर के तरफ में घुमाएंगे, यानी इस तरह से घुमाने होंगे। हमारे चारों उंगली से जो मुट्ठी बंद करने होंगे वो इस तरह से घुमाते हुए मुट्ठी बंद करने होंगे, ठीक है। तो आईडीएल क्रॉस आर, आईडीएल क्रॉस आर, कैसे, अंगूठा की दिशा कैसे जा रहा है, अंदर की ओर, इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे हो जाएगा, अंदर की ओर। यहां पे हम लोग लिख देंगे, क्रॉस लगाएंगे और बी लिख देंगे, ताकि बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र और क्रॉस का मतलब अंदर की ओर, यानी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे है, अंदर की ओर है। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, बायोट सावर्ट के नियम। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ आपको ये टॉपिक को समाप्त करते हैं। आगे हम लोग बायोट सावर्ट के नियम से अलग अलग वायर के कारण, अलग अलग वायर के सेट के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू सो मच।